हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आज के हमारे इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने मैथ को स्टार्ट किया था पढ़ना। उस वीडियो में हमने एडिशन सीखा था, सब्ट्रैक्शन सीखा था और मल्टीप्लिकेशन सीखा था। आज फिर हम मल्टीप्लिकेशन की ओर ही आगे बढ़ेंगे और आज हम 3 अंकों वाला गुना यानी 3 डिजिट वाले मल्टीप्लिकेशन को सीखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए हम इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस प्रश्न में क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर वाले सारे संख्या को इस 1 से गुना करेंगे और इस लाइन में लिखेंगे। उसके बाद इन सारे संख्या को 2 से गुना करेंगे, इसके जस्ट नीचे वाले लाइन में लिखेंगे। फिर इन सारे संख्या को 3 से गुना करेंगे, इन सारे संख्या को फिर 2 से गुना करेंगे और इसके जस्ट नीचे वाले लाइन में लिखेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 2 गुना 1 2, 1 गुना 1 1, 3 गुना 1 3। क्लियर। अब जब हम दूसरे संख्या से गुना करेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है। जो अगर हम इस संख्या से गुना कर रहे हैं, दहाई वाले अंक से गुना कर रहे हैं, तो दहाई वाले अंक से लिखना शुरू करेंगे। जब हम सैकड़ा वाले संख्या से गुना करेंगे तो सैकड़ा वाले अंक से लिखना शुरू करेंगे। 2 दूनी 4, 2 गुना 1 2, 2 तिया 6। अब सैकड़ा वाले अंक से गुना करेंगे तो कहाँ से लिखना शुरू करेंगे, सैकड़ा वाले से। इकाई और दहाई स्थान पे कुछ नहीं लिखना है। 2 दूनी 4, 2 गुना 1 2, 3 दूनी 6। अब जोड़ देंगे। 2 4 1 5, 3 2 5 4 9, 6 2 8, 6 का 6। क्लियर। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन सारे संख्या को पहले 7 से गुना करेंगे। 7 5 35 का 5, हासिल का बचा 3, 7 दूनी 14 और 3 17 का 7, हासिल का बचा 1, 7 7 49 और 1 50। क्लियर। 5 दूनी 10 का 0, हासिल का बचा 1, 2 दूनी 4 1 5, 7 दूनी 14। 5 तिया 15 का 5, हासिल का बचा 1, 2 तिया 6 1 7, 7 तिया 21। क्लियर। अब इसे जोड़ देंगे। 5 7 5 5 10 का 0, हासिल का बचा 1, 5 1 6 4 10 7 17 का 7, हासिल का बचा 1, 1 1 2 1 3 2। क्लियर। इसी तरह इसको सोल्व करेंगे। 5 दूनी 10 का 0, हासिल का बचा 1, 4 दूनी 8 1 9, 9 दूनी 18। अब यहाँ कुछ नहीं लिखना है। 5 एकम 5, 4 एकम 4, 9 एकम 9। यहाँ भी कुछ नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं। 5 चौका 20 का 0, हासिल का बचा 2, 4 चौक 16 2 18 का 8, हासिल का बचा 1, 9 चौक 36 और 1 37। 0 9 5 14 का 4, हासिल का बचा 1, 8 1 9 4 13 का 3, हासिल का बचा 1, 9 1 10 8 18 1 19 का 9, हासिल का बचा 1, 7 1 8 3 का 3। क्लियर हो गए इन सारे प्रश्न। अब इन सारे प्रश्न को हम देखते हैं शॉर्ट मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो हो गया लॉन्ग मेथड। जैसे 2 अंक वाले गुना का हम पिछले वीडियो में शॉर्ट मेथड देखे थे, उसी तरह इस वीडियो में 3 अंक वाले गुना को शॉर्ट मेथड में सॉल्व करके देखेंगे। तो चलिए उसको भी हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पहले प्रश्न को शॉर्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखिए शॉर्ट मेथड में क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों संख्या को गुना करना है। फर्स्ट स्टेप में ये दोनों संख्या गुना, सेकेंड स्टेप में ये दोनों संख्या को कोना कोनी गुना करेंगे इस तरह से। थर्ड स्टेप में डायगोनली ये दोनों संख्या और ये दोनों संख्या को गुना करेंगे और सामने सामने इन दोनों संख्या को गुना करके ऐड करके लिख देना है। उसके बाद वाले स्टेप में, चौथे स्टेप में इन दोनों संख्या को कोना कोनी गुना करेंगे और 5वें स्टेप में इन दोनों संख्या को गुना करेंगे। क्लियर। तो चलिए करके देखते हैं। 2 गुना 1 2, अब कोना कोनी 1 गुना 1 1 और 2 दूनी 4, 4 और 1 5। अब डायगोनली गुना करेंगे। 3 गुना 1 3 और 2 दूनी 4, 4 3 7, 2 गुना 1 2, 7 और 2 9। अब इन दोनों संख्या को कोना कोनी गुना करेंगे। 3 दूनी 6 और 2 गुना 1 2, 6 और 2
8। अब इन दोनों संख्या को गुना करेंगे, 3 दूनी 6। सॉल्व हो गया। जैसे ऊपर वाले प्रश्न में जो आंसर आया था सेम वही आंसर आया है। इसी तरह से एक प्रश्न को और हम सॉल्व करके देखते हैं। चलिए इसी मेथड से हम दूसरे प्रश्न को सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले इन दोनों को गुना करेंगे। 7 पच्चे 35 का 5 हासिल का बचा 3। 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10, 14 10 24 और 3 27 का 7 हासिल का बचा 2। अब डायगोनली गुना होगा। 7 सत्ते 49 और 5 तिया 15, 49 और 15 और 2 दूनी 4, सबको जोड़ देना है। 9 2 11, 11 5 16, 16 4 20 का 0 हासिल का बचा 2, 4 2 6 1 7, 70 का 0 हासिल का बचा 7। अब इन दोनों को कोना कोनी गुना करेंगे। 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6, 14 6 20 और 7 27 का 7 हासिल का बचा 2। अब इन दोनों को गुना करेंगे। 7 तिया 21 और 2 23। आ गया आंसर। इसी तरह से एक और प्रश्न है, इसको सोल्व करके देखिएगा और इसी तरह का और प्रश्न आप अपने मन से भी सोल्व करके देखिएगा। ये हमारा गुना 3 अंक वाले गुना का शॉर्ट मेथड हो गया। इसका ट्रिक बेहद ही सिंपल है। सबसे पहले इधर वाले संख्या को गुना करेंगे, फिर कोना कोनी इन दोनों संख्या को गुना करके ऐड करके लिख देना है। फिर डायगोनली इन दोनों संख्या को और इन दोनों संख्या को गुना करना है। इन दोनों इधर डायगोनली गुना करना है, फिर इन दोनों को सामने सामने गुना करना है। उसके बाद ऐड करके लिख देना है। उसके बाद इन दोनों संख्या को कोना कोनी गुना करेंगे, फिर इधर वाले संख्या को गुना करके लिख देना है ऐड करके। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब हम आगे कुछ गुणधर्म को देखते, कुछ प्रॉपर्टी को देखते हैं कि एडिशन का क्या क्या प्रॉपर्टी है, सब्ट्रैक्शन का क्या क्या प्रॉपर्टी है और मल्टीप्लिकेशन का क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो पहला है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी संचालन का गुणधर्म। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी संचालन का गुणधर्म। इसमें देखिए क्या क्या आता है। ए एडिशन में क्या होता है, a प्लस बी बराबर होगा b प्लस ए की। क्या कहता है, a प्लस बी बराबर होगा b प्लस ए के। यानी एग्जाम्पल से इसको समझे तो 2 प्लस 3 बराबर होगा 3 प्लस 2 के। यही हमें कह रहा है यह प्रॉपर्टी। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, a माइनस बी b माइनस ए की। क्या बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता। 2 माइनस 3 बराबर होगा 3 माइनस 2 के, कभी नहीं होगा। 2 माइनस 3 करेंगे तो माइनस 1 आंसर आएगा और 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 आंसर आएगा। क्या माइनस 1 और 1 बराबर है, नहीं बराबर। गुना में ये प्रॉपर्टी क्या कहता है, a इंटू बी बराबर होगा b इंटू ए की। बिल्कुल बराबर होगा। 2 गुने 3 बराबर होगा किसके, 3 गुने 2 के। 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6 बराबर है दोनों। तो एडिशन में भी ये प्रॉपर्टी लागू होता है, सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी नहीं लागू होता है और मल्टीप्लिकेशन में भी ये प्रॉपर्टी लागू होता है। दूसरा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी संघनन का गुणधर्म। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी संघनन का गुणधर्म। ये क्या कहता है, ये कहता है a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी। a प्लस बी ब्रैकेट में यहाँ पर है, यहाँ पर b प्लस सी ब्रैकेट में। ब्रैकेट क्या कहता है कि जो ब्रैकेट के अंदर है उसके क्रिया को पहले हमें करना है। तो ब्रैकेट में क्या है, a प्लस बी, तो a प्लस बी ब्रैकेट में है, यहाँ b प्लस सी ब्रैकेट में। इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। मान लेते हैं हम a बराबर 1, b बराबर 2 और c बराबर 3। तो क्या कह रहा है, 1 प्लस 2 ब्रैकेट में प्लस 3 बराबर है a प्लस ब्रैकेट में 2 प्लस 3 के। अब इसमें क्या करना है, ब्रैकेट का काम पहले किया जाता है। तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3 प्लस 3 बराबर होगा 2 प्लस 3 कितना होगा, 5 प्लस 1 के। तो 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 6 और 5 प्लस 1 6। तो ये गुणधर्म बिल्कुल सही है। ये और ये दोनों क्या है, बराबर है। क्या ये प्रॉपर्टी
सब्ट्रैक्शन में लागू होगा? बिल्कुल नहीं। a माइनस बी माइनस सी बराबर होगा a माइनस बी माइनस सी। क्या ये प्रॉपर्टी सही है? नहीं सही है। a माइनस बी इस तरह से आप रख के देख सकते हैं। इस तरह से रख के देखिएगा तो दोनों का आंसर कभी भी बराबर नहीं आएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे देखते हैं। चलिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी गुना में क्या कहता है? a इंटू बी ब्रैकेट में इंटू सी बराबर होगा a इंटू बी इंटू सी। इन दोनों को ब्रैकेट में बिल्कुल बराबर होगा। गुना करके देख सकते हैं। 1 गुना 2 ब्रैकेट में गुना 3 इज इक्वल टू 1 गुना 2 गुना 3। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले ब्रैकेट वाला काम करेंगे। 2 गुना 1 2 गुना 3 बराबर होगा 2 तिहाई 6 गुने 1 के। 2 तिहाई कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा और 1 गुना 6 हो जाएगा। दोनों बराबर है, 6 और 6। क्लियर? अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी वितरण का गुणधर्म। वितरण का गुणधर्म क्या कहता है? वितरण का गुणधर्म कहता है a प्लस बी प्लस सी। इन दोनों को ब्रैकेट में कर देंगे। वितरण का गुणधर्म देखिए, ये केवल मल्टीप्लिकेशन पर लागू होगा। अगर वितरण का गुणधर्म कहता है a प्लस बी प्लस सी बराबर है a प्लस बी प्लस ए प्लस सी के, तो ये जोड़ में हमारा लागू नहीं होगा। घटाव में सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी हो जाएगा a माइनस बी प्लस सी। ये बराबर नहीं है a माइनस बी प्लस ए माइनस सी के। ये गुना में ये प्रॉपर्टी क्या कहता है? a इंटू बी प्लस सी, ये ब्रैकेट में है, बराबर होगा किसके बराबर होगा? a इंटू बी प्लस ए इंटू सी की। देखिए, इसको हम एक प्रश्न के माध्यम से इसे हम देखते हैं। a बराबर रख लेते हैं 2, b बराबर रख लेते हैं 3 और c बराबर रख लेते हैं 4। a बराबर 2, b बराबर 3 और c बराबर 4। अब इसको सोल्व करके देखते हैं। चलिए, थोड़ा सा जगह कम है, पहले हम जगह थोड़ा सा बनाते हैं। चलिए अब देखते हैं प्रॉपर्टी क्या कहता है। a इंटू बी प्लस सी, a इंटू बी प्लस सी बराबर है a इंटू बी प्लस ए इंटू सी की। हमने क्या रखा था? a बराबर 2 माना था, b बराबर 3 माना था और c बराबर 4 माना था। चलिए इसको अब लगा के देखते हैं। तो 2 गुना 3 प्लस 4 बराबर है 2 गुने 3 प्लस 2 गुने 4 के। चलिए सोल्व करते हैं। इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सोल्व करेंगे। तो 3 और 4 कितना हो जाएगा? 7। 2 गुना 7 बराबर हो जाएगा 2 तिहाई 6 प्लस 4 दूनी 8 के। तो 7 दूनी यहाँ कितना हो जाएगा? 14 बराबर 6 और 8 14। हो गया, प्रूव हो गया कि ये प्रॉपर्टी बराबर है। इस प्रॉपर्टी से आगे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। हम कुछ प्रश्न को आगे देखेंगे इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो चलिए आज की वीडियो में हम आगे डिवीजन स्टार्ट करते हैं। डिवीजन से रिलेटेड, भाग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। भाग को इस चिन्ह द्वारा भी दर्शाया जाता है और इस चिन्ह द्वारा भी दर्शाया जाता है। तो चलिए हम कुछ प्रश्न को सीधे भाग के कुछ प्रश्न के ऊपर, चलिए हम इस प्रश्न को डिवाइड करके देखते हैं कि डिवाइड कैसे बनेगा। देखिए, इस प्रश्न में 15 से डिवाइड करना है 1380 को। 15 से डिवाइड करना है 1380 को। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले 15 से देखेंगे एक संख्या को। क्या 15 से 1 डिवाइड होता है? नहीं होता है। अब हम 2 संख्या को देखेंगे। क्या 15 से 13 डिवाइड होता है? नहीं होता है। अब 3 संख्या को देखेंगे। क्या 15 से 138 डिवाइड होता है? नहीं। लेकिन 138 से कुछ कम 135 डिवाइड हो जाता है। कितना बार में? 15 नामा 35 से 9 बार में। तो 9 बार में 135 लगाएंगे।
अब ऊपर वाले से नीचे वाले संख्या को माइनस करेंगे। 8 में से 5 गया, 3 बचा, 3 में से 3 गया, कुछ नहीं बचा, कटकुट कर देंगे। 1 में से 1 गया, कुछ नहीं बचा, कटकुट कर देंगे। अब ऊपर से एक संख्या को उतारेंगे, तो ऊपर से हमने 0 को उतारा। 15 से 30 डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। कितना बार में? 2 बार में। 15 दूनी 30। ये प्रश्न बन गया हमारा। देखिए इस प्रश्न में ये हमारा कहलाएगा भाज्य। ये क्या कहलाएगा? भाज्य। ये कहलाएगा भाजक। भाजक। ये कहलाएगा भागफल। और नीचे कुछ संख्या जो बचता है वो संख्या कहलाता है शेषफल। शेषफल। क्लियर? ये संख्या भाज्य कहलाता है, ये वाला संख्या भाजक कहलाता है, ये भागफल कहलाता है। नीचे जो संख्या बचता है वो शेषफल कहलाता है। जैसे हम 1380 की जगह 1381 ले लेते तो यहाँ पर 31 रहता, 31 में से 30, 15 दूनी 30 लगता, एक बच जाता, वो एक हमारा क्या कहलाता? शेषफल कहलाता। तो इस डिवाइड में शेषफल 0 है, शेषफल कुछ नहीं बचा है। अब देखिए भाज्य को हम अंग्रेजी में डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड। भागफल को कोसेंट कहते हैं। भागफल को कोसेंट। शेषफल को रिमाइंडर कहा जाता है। शेषफल को रिमाइंडर कहा जाता है। और भाजक को डिवाइजर कहा जाता है। भाजक को डिवाइजर। भागफल को हम Q से भी रिप्रेजेंट करते हैं और शेषफल को R से। क्लियर? भाज्य को डिविडेंड, भागफल को कोसेंट, शेषफल को रिमाइंडर और भाजक को डिवाइजर। क्लियर? अब यहाँ से कुछ फॉर्मूले बनते हैं, उन फॉर्मूलों को हम लोग देखते हैं। तो देखिए पहला फॉर्मूला क्या होगा? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। पहला फॉर्मूला ये कहता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। दूसरा फॉर्मूला देखिए क्या कहलाएगा। अब दूसरा तीसरा जो भी फॉर्मूला बनेगा इसी फॉर्मूला से बनेगा। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अब हमें यहाँ से अगर भाजक निकालना है, क्या निकालना है? भाजक। तो भाजक बराबर क्या हो जाएगा? भाजक बराबर हो जाएगा भाज्य और ये भागफल क्या था? इधर गुना में था, तो भाजक के साइड था तो गुना में था। अगर इसके भाजक के अपोजिट साइड ये आ जाएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा। भाजक बराबर भाज्य बटा भागफल। ये शेषफल प्लस में है तो शेषफल माइनस हो जाएगा। तो बिल्कुल ये पहले वाले फॉर्मूला से ये फॉर्मूला निकला है। दूसरा वाला तीसरा फॉर्मूला क्या कहता है? तीसरा फॉर्मूला कहता है भागफल बराबर क्या हो जाएगा? भाज्य बटा भाजक माइनस शेषफल। बिल्कुल देखिए इसी फॉर्मूला से केवल भागफल यहाँ से उठ के यहाँ चला गया और भाजक यहाँ से उठ के यहाँ चला आया। नेक्स्ट फॉर्मूला शेषफल बराबर क्या होगा? शेषफल बराबर क्या हो जाएगा? शेषफल बराबर हो जाएगा भाज्य बटा भाजक इंटू भागफल। शेषफल बराबर ये फॉर्मूला हो जाएगा भाज्य बटा भाजक गुने भागफल। क्लियर? तो इन सारे फॉर्मूले से हम प्रश्न को आगे देखेंगे। फिलहाल हम डिवाइड के कुछ और प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इन दोनों प्रश्न को सॉल्व करके ये कितना बार में लगेगा? 5 बार में। 16 25 80। कितना बच गया? यहाँ से 4 बच गया, 4 में से 0 गया 4, 8 में से 8 गया, कुछ नहीं बचा। अब यहाँ से एक अंक हम उतारेंगे। कितना अंक? एक अंक। ये 4 जो था ये हमारा ऊपर से घटा करके बचा
और ये 8 जो है यहाँ से हम उतार रहे हैं, तो कितना ये बन गया, 48 बन गया। क्या 16 के टेबल में 48 आता है? बिल्कुल आता है। कितने बार में? 16 16 32 16 48, 3 बार में आता है। कितना बार में आता है? 3 बार में। 16 48। क्या अभी भी कुछ बचा? 48 में 48 चला गया, कुछ नहीं बचा। यानी ये 53 बार में 16 से 848 डिवाइड हो गया। 53 बार में 16 से 848 डिवाइड हो गया। ये हमारा भाज्य कहलाया, ये हमारा भाजक कहलाया, ये हमारा भागफल कहलाया। उसी तरह इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। 8 44 से 8 बार में 144 लगा, 14 नहीं लगता है, 1 भी नहीं लगता है। 18 से 144 लगता है। कितने बार में? 8 बार में। 145 में से 144 चला गया, 1 बचा। यहाँ से 6 उतारेंगे। क्या 18 के टेबल में 16 आएगा? नहीं आएगा। तो यहाँ से 145 में से 144 को माइनस किए तो 1 बचा, और यहाँ से हम 6 उतारे हैं, और 18 के टेबल में 16 नहीं आता है। तो कभी भी यहाँ से हम जब 2 लगातार संख्या उतारने से पहले एक 0 लगाएंगे। ये 0 क्यों लगा उसको भी चलिए हम देख लेते हैं। 18 से 16 डिवाइड नहीं हो रहा था, तो 0 बार में हमने इसे 0 लगाया। क्या बच गया? 16 का 16 बच गया। अब यहाँ से हमने 2 उतारा, 18 62 से 9 बार में 162 कट गया। अब समझ में आया ये 0 क्यों लगा था? सबसे पहले हमने 0 बार में इसे डिवाइड किया। क्यों? क्योंकि 18 से 16 डिवाइड नहीं हो रहा था, तो 0 बार में हमने डिवाइड किया, तो 16 का 16 बच गया। और इसी को हम शॉर्ट में इस तरह से बना देते हैं, 18 डिवाइडेड बाय 18 8 44 से 8 बार में सबसे पहले 144 हम लगा देंगे। यहाँ से 1 बचा, यहाँ से 6 उतारे। 18 से 16 नहीं लग रहा है, दूसरी संख्या उतारने से पहले एक 0 लगाएंगे। 18 62 से 162। इसी चीज को हम शॉर्ट में इस तरह से बनाते हैं। क्लियर? तो चलिए कुछ और प्रश्न को देखते हैं। चलिए इन प्रश्नों को देखते हैं। अब देखिए, आपके मन में एक डाउट हो रहा होगा कि 14 से ये 7 नहीं कट रहा है, तो इसको 0 बार में क्यों नहीं पहले आप लगाते हैं? तो इसको अगर हम 0 बार में लगाते हैं, 0 बार में 0, यहाँ से 7 उतर गया, यहाँ से 8 उठा रहे, 14 पच्चे 70, 78 में से 70 गया, 8 बचा, यहाँ से 4 उतारे, 14 छक 84। तो ये 0 लगाने का कोई फायदा हुआ? ऐसे भी 56 बार में लग रहा है, इसको हम डायरेक्ट लगाते हैं। 14 पच्चे 70, यहाँ से 8 बचा, यहाँ से 4 उतारे, 14 छक 84। ऐसे भी 56 बार में, ऐसे भी 56 बार में। तो फर्स्ट में हम कितनी भी संख्या को लगाएं, 2 संख्या को लगाएं या 3 संख्या को लगाएं, अगर हम 0 लिख लिख के भी लगाते हैं तो कोई फायदा नहीं है। ये भी 56 ही बार में ही कटेगा। इस तरह से भी लगा देंगे तो 56 बार में। तो आगे ये 0 का महत्व तो नहीं रहता है, लेकिन यही बाद में बीच में अगर 0 आता है, तो बीच में अगर हम 0 नहीं लिखते हैं तो उसका परिणाम गलत हो सकता है। हम जो बनाएंगे क्वेश्चन, वो हमारा प्रश्न गलत हो जाएगा। तो क्लियर है? इस डाउट को आप समझ गए हैं? चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 21 सत्ते 147, 147 कट गया, यहाँ से 1 उतारे, 1 घटा के नहीं आया, 1 ऊपर से उतारे। 21 के टेबल में 1 नहीं आता है, दूसरी संख्या उतारने से पहले एक 0 लगाएंगे। क्या 21 के टेबल में 16 आता है? 16 भी नहीं आता है। फिर तीसरी संख्या उतारने से पहले एक और 0 लगाएंगे। 168 आता है 21 के टेबल में, 21 8 88, बिल्कुल आता है। क्लियर हो गया ये प्रश्न? चलिए कुछ और प्रश्न को देखते हैं। चलिए इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। 15 8 20 से 120, यहाँ से 1 बचा, यहाँ से 3 उतारें। क्या 15 के टेबल में 13 आता है? नहीं आता है। एक और संख्या उतारने से पहले एक 0 लगाएंगे। 15 9 35 से 135 कट गया, कुछ नहीं बचा। उसी तरह इस प्रश्न को भी सॉल्व करते हैं। 24 चौक 96, यहाँ से 7 उतारें। क्या 24 के टेबल में 7 आता है?
नहीं आता है। दूसरी संख्या उतारने से पहले एक जीरो लगाएंगे। 24 तिया 72। अगर देखिए ये जीरो हम नहीं लगाते हैं तो कितना बड़ा मिस्टेक हो सकता है, इस चीज को देखते हैं। 24 डिवाइडेड बाय 24 चौक 96, 24 तिया 72। देखिए ये जो 403 बार में कट रहा था ये 43 बार में कट गया। हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ शेषफल तो कुछ है ही नहीं, तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल होगा। इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करके देखिए क्या ये संख्या आ रही है। अगर इसको आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाली संख्या आ रही है, अगर कुछ बचता है तो उसको ऐड कर देना है। अगर शेषफल में कुछ बचता है तो शेषफल को भी ऐड कर देना है। शेषफल में कुछ नहीं बचता है तो केवल इन दोनों को गुना करेंगे। क्या इन दोनों को गुना करने के बाद ये बीच वाली संख्या आ रही है? अगर आ रही है तो हमारा बनाया हुआ प्रश्न बिल्कुल सही है। अगर इन दोनों को गुना करने के बाद ये संख्या नहीं आ रही है तो ये प्रश्न हमारा गलत है। क्लियर? हमने ये फॉर्मूला पढ़ाया था, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। चलिए कुछ प्रश्न देखते हैं जिसमें शेषफल में कुछ बचेगा। वैसे प्रश्न जैसे 17 से 120 को डिवाइड करना है तो 17 सत्ते 19 से 7 बार में लगेगा कितना? 119। क्या बचा? 0 में से 9 नहीं जाएगा, एक पैसा लिए 10, 10 में से 9 गया, एक बचा, एक में से एक गया कुछ नहीं, एक में से एक गया कुछ नहीं। इसमें देखिए एक हमारा बच गया तो क्या हो जाएगा? भाज्य बराबर क्या हो जाएगा? 120 बराबर 17 गुना 7 प्लस 1। फॉर्मूला लगा, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ये फॉर्मूला लग के ये आया। उसी तरह इसको बनाएंगे। 18 बरस 18 से 162। यहाँ से एक बचा, यहाँ से 9 उतारे, 18 एकम 18। यहाँ भी रिमाइंडर एक बच गया है। उसी तरह इसको बनाएंगे। 21 तिया 63, 2 बचा, यहाँ से 2 उतारे, 21 एकम 21। यहाँ भी एक रिमाइंडर में बच गया। क्लियर है? आज के वीडियो में इतना ही। इसी तरह और वीडियो के लिए ये पार्ट हमारा लगातार इसका सीरीज मैथ फाउंडेशन बैच का लगातार सीरीज आता रहेगा। इसी तरह के आगे की वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस फ्लाइट को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।